तो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार आप सभी को प्राचीन भारत के एक चैप्टर को बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर पसंद आएगा और बखूबी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हमारा टॉपिक आज का है मगध राज्य का उत्कर्ष। प्राचीन भारत का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और एक बहुत बेहतरीन राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के राज्य में पढ़ेंगे, मगध राज्य के उत्कर्ष में। और मगध राज्य के उत्कर्ष में आपको हम बताएंगे कौन कौन राजा ने शासन किया, कैसे कैसे शासन किया। आज हम प्रमुखतः बिंबिसार के बारे में जानेंगे। बिंबिसार कैसा राजा था, कैसे वह प्रशासन व्यवस्था चलाया अपने शासनकाल के दौरान। और हम आज प्राचीन भारत के प्रमुख रूप से मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में हम आते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। ये मगध राज्य जो है, मगध राज्य बहुत बड़ा राज्य था। ये बिहार वाला एरिया और काबुल, बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड का भी कुछ हिस्सा, उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा, ये सब इसमें शामिल था। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में अगर हम पहली बात अगर बोले, जो हमने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है, मगध राज्य के उत्कर्ष में मगध के सबसे प्राचीन जो वंश हुआ, सबसे पुराना जो वंश हुआ, सबसे पुराना वंश के संस्थापक था बृहदर्थ। और ये वंश था, इस वंश के संस्थापक था बृहदर्थ। सबसे पुराना वंश कौन सा है? सबसे पुराना वंश आपका हुआ हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक हुए बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ। और इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह में बसाया। गिरिब्रज को इन्होंने अपनी राजधानी बसाया, गिरिब्रज यानी कि राजगृह को। और बृहदर्थ जरासंध का बेटा था। आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में वो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बृहदर्थ किसका बेटा था? तो बृहदर्थ जो था वो जरासंध का बेटा था। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा हुआ? ये हर्यक वंश पहला वंश हुआ। और हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार हुए। बिंबिसार पहला राजा जो हर्यक वंश को बसाया। मगध की राजगद्दी पे वह करीब 544 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठे। 544 ईसा पूर्व में वो राजगद्दी बैठा। ये जो ईसा पूर्व है, बौद्ध धर्मों के अनुसार ईसा पूर्व को बताया जाता है। तो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पे बैठा। इसके बाद और ये जो थे मगध के राजगद्दी पे बैठने वाले प्रथम राजा बिंबिसार, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब कि उसका अनुसरण करने वाला, उसको फॉलो करने वाला, यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो थे प्रथम राजा, वो आपके थे बृहदर्थ। ठीक है, यह प्रथम भारतीय राजा था। भारत का ये प्रथम राजा था, भारत का यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रशासनिक व्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि जो लोक प्रशासन है, जो हमारे यहाँ प्रशासन यानी कि नियम कायदे कानून, कोई अगर गलत करे तो उसका दंड का प्रावधान हो, कोई अच्छा कर उसको पुरस्कृत किया जाए। यानी कि उसका कुल मिला के बात था कि हमारे राज्य में क्या हो, कि हमारे राज्य में प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा हो। तो यह प्रथम राजा था भारत का जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा बल दिया, और वह कोई और नहीं बृहदर्थ था। बृहदर्थ के बारे में आप सुनिएगा कि बिंबिसार जो राजा था वो क्या किया कि बृहदर्थ नाम के एक राजा था, उसको हराकर, बृहदत्त नाम का एक राजा था जिसको उसने हराकर अंग राज्य को अपने मगध राज्य में मिला लिया। जैसे पहले राजाओं का क्या कार्यक्रम होता था कि पहले के राजा अगर किसी राज्य विशेष को जीतते थे या किसी क्षेत्र विशेष को जीतते थे तो उस क्षेत्र विशेष को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। यही काम बिंबिसार ने भी किया कि बृहदत्त को हराया, और बृहदत्त को हरा के अंग राज्य को, एक राज्य था जिसका नाम था अंग राज्य को अपने राज्य यानी कि मगध में मिला लिया, क्योंकि यह मगध पे शासन कर रहा था पहले से। अब बिंबिसार के बारे में चौथी लाइन है, चौथी पॉइंट हमारा है कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया, राजगृह का निर्माण किया, और राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। देखो अपनी राजधानी, देखिए पहली लाइन में हम लिखे हैं कि अपनी राजधानी किसको बसाया? राजगृह को। तो अंग राज्य को जीतने के बाद यह राजगृह का निर्माण करवाया और राजगृह को अपनी राजधानी घोषित कर दिया।